कोविड-19 के बाद एक और नए वायरस की एंट्री हो चुकी है। चीन के बाद अब वो भारत में भी उसका पहला संक्रमण आ चुका है। बेंगलुरु में पहला संक्रमण दिखा है। उस वायरस का नाम है HMPV। इस वायरस को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, तो मैं आज आपको इस वायरस के बारे में बताने जा रही हूँ। ह्यूमन मेटान्यूमो HMPV चीन के कारण चीन में काफी चिंता बढ़ गई है। अब यह वायरस बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में डिटेक्ट किया गया है। HMPV क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानिए। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उभरने के बाद चैन की सांस ली ही थी और अब एक और नए वायरस ने दुनिया भर में चिंता बना दी। रिपोर्ट बताती है कि चीन कोविड-19 वायरस से महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण एक और नया वायरस है जिसका नाम है HMPV। इस वायरस के कारण कई सारे देश इसके प्रसार पर निगरानी रख रहे हैं। दुनिया के साथ भारत ने भी इस वायरस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अब बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने की बच्ची HMP वायरस डिटेक्ट किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया है। यह रिपोर्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है। हेल्थ एक्सपर्ट ने HMP पर चिंता जताई है, जो एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कई एशियाई देशों में प्रभावित कर रहा है। रॉयटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामलों में साइनोवायरस और मानव मेटान्यूमो वायरस जैसे रोग शामिल हैं। विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष से कम आयु वाले लोगों में HMP के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इस संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है क्योंकि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है और यह संक्रमण सर्दियों के मौसम में सामान्य जैसा बीमारियों सर्दी, जुकाम, खांसी जैसा ही है। रिपोर्ट के मुताबिक HMPV इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई सारे वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में HMP के 2 मामलों का पता चलाया। इसके अलावा ICMR और इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI या गंभीर तीव्र बीमारी SARI के मामलों में कोई असामान्य उलझन नहीं आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ कमेटी हर्ष गुप्ता ने कहा, बच्चे में HMP का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV से जुड़े मामले देखे हैं। इसमें चिंताजनक कुछ नहीं है, इसीलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया ट्रेंड है तो ICMR हम निर्देश या अपडेट गाइडलाइंस भेजना चाहिए। अब तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करें और क्या ना करें इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। USCD के अनुसार HMPV 2001 में खोजा गया था। यह HMPV न्यू मेविरिड वायरस से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल की फैमिली ही है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी और फ्लू के सामान्य लक्षण हैं। CDC के मुताबिक ये सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग
कमजोर व्यक्ति, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इस संक्रमण का सबसे अधिक खतरा हो सकता है। CDC के अनुसार HMP कफ, खांसी और जुकाम से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हाथ मिलाने, निजी संपर्क में आना, दूषित स्थानों पर हाथ लगाना, मुंह, नाक और आंखों को छूने से फैलता है। वायरस के लक्षण CDC के अनुसार खांसी और नाक बहते हुए, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ HMPV के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। यह वायरस किस वर्ग के लोगों को ज्यादा नुकसान देगा? मैक्स हेल्थ केयर के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध, विशेषतः 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा, COPD वाले जैसे समस्याएं वाले व्यक्ति को इसका अधिक जोखिम है। कितना खतरनाक है ह्यूमन मेटानोवायरस वायरस HMPV? चाइना में अधिकांश संक्रमण 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हुए हैं, जिसमें से कई मामलों में उनकी गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। इन लक्षणों में लगातार खांसी और बुखार को लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसे अधिक गंभीर स्थिति शामिल है। अन्य बीमारियों से इनकी समानता के कारण इनकी पहचान और इलाज मुश्किल हो सकता है। यह थी HMPV की जानकारी के इसके लक्षण क्या हैं, कैसे फैलता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि औरों को भी पता चल जाए कि ये एक नया वायरस आ चुका है, जिससे वो बचाव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।